आज योगी सरकार ने चौमुखी विकास किया है। एक क्षेत्र में ना करके उन्होंने हर वर्ग को लेके चले हैं। विकास के नाम में हर जगह जो है हाई मतलब काफ़ी पुल और मतलब जो है अस्पताल कई एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृत हुई है। विकास के कार्य पहली सरकार के अपेक्षा योगी सरकार का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। नमस्कार, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं इस टाइम मौजूद हूं कन्नौज जिले की सदर विधानसभा क्षेत्र में। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में उनके कामकाज को लेकर के यहाँ की जनता का क्या मूड है, आइए करते हैं उनसे सीधी बात। क्या नाम है आपका? शशिभूषण गुप्ता, राष्ट्रीय मंत्री भारत विकास परिषद। योगी जी का कार्यकाल जो 4.5 वर्षों में था, उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया कार्यकाल अभी तक नहीं रहा, जो समाज के हर वर्ग को, हर जाति को, हर क्षेत्र को पूरी तरीके से अपनी नज़र में रखे हुए। कानून व्यवस्था को लेकर के हम क्या? कानून व्यवस्था बहुत सुंदर है और कन्नौज ज़िले के हमारे जो एसपी साहब हैं उनको भी रजत पदक से सम्मानित किया गया है। इसके बाद जो भी भूमाफिया और गुंडे किस्म के जो लोग हैं उनको इस जगह उन्होंने जेल में पहुंचा दिए और समाज जो है भयमुक्त हो गया है। क्या लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ है और कैसे मतलब जो है कि देखने शिक्षा क्षेत्र के लिए योगी सरकार 4.5 साल को? योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को सक्रिय किया है और वहाँ से काफ़ी संख्या में अध्यापकों का चयन करके उन्होंने विद्यालयों को दिए हैं। अखिलेश के समय से काफ़ी समय से मतलब कहने का है कि विद्यालयों में शिक्षकों का बहुत अभाव था। इस अभाव को पूरा करने में उन्होंने एक सफल प्रयास किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। कन्नौज में इत्र का व्यापार जो है के नाम से जाना जाता है, तो क्या लग रहा है कि इत्र के व्यापार में कुछ ऐसा योगी सरकार की तरफ से हुआ है? आज योगी सरकार ने चौमुखी विकास किया है। एक क्षेत्र में ना करके उन्होंने हर वर्ग को लेके चले हैं। आज समाज में 4.5 साल में कोई दंगा नहीं। जितने भी गुंडे थे या तो आपके जेल में हैं या उनको जिला बदल कर दिया हुआ है। और भू माफिया की जो बात करते हैं, आज उनको जो किसानों के आज आंदोलन जो कर रहे हैं उनको ही मुक्त करा के उनकी भूमि दिलाई है, जो पिछली सरकारों में उन लोगों ने कब्जा कर रखी थी, जो पिछली सरकारों में कब्जा कर रखी थी। आज 25 किसानों की उनकी भूमि वापस दिलवाई है और गुंडे बदमाशों को या तो जिला बदल कर दिया है या फिर जेल के अंदर हैं। महिलाओं के अगर दृष्टिकोण की हम बात करें तो महिलाओं के लिए मतलब क्या ऐसा जो है योगी सरकार 4.5 साल में उन्होंने करके दिखाया कि महिलाएं अपने सुरक्षित महसूस करें? महिलाएं जो यूपी में कानून व्यवस्था जो सरकार ने इस वक्त चल रही है उसके हिसाब महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और लड़कियां जो हैं, बहुएं बेटी जो हैं, वो सब निर्भीक होकर के आ जा सकेंगी, ऐसी उनकी व्यवस्था है। आप एक इत्र व्यवसायी हैं, तो ऐसे में क्या मान के चलें कि यहाँ के जो एक व्यवसाय है और जो देश विदेश में भी फेमस है? मैं पूर्व चेयरमैन नगर पालिका कन्नौज भी रहा हूँ और हमारी समझ तो काम ठीक ही कर रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि कन्नौज जो है देखते नहीं मेन सड़कों पे ये पोजीशन। अब वो तो बात कोई राजनीति वाली तो है नहीं, हकीकत बात तो कहीं नहीं पड़ेगी और वैसे तो मेहनत भी कर रहा है। आपने कई राजनीतिक करियर कई लोगों को देखे होंगे। आपने जो है कि मायावती का भी शासनकाल देखा है, आपने अखिलेश का भी शासनकाल देखा है, योगी का शासनकाल आप देख रहे हैं, तो क्या लेकर चल रहे हैं कि कौन सा मुख्यमंत्री जो है जनता के लिए ज़्यादा बेस्ट रहा? अरे योगी जी की सरकार है, योगी जी की आएगी। मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी की भी आएगी। हमारा मन यही कहता है और किसी को वोट देना नहीं, इसलिए नहीं देना है कि जो आया अपना जेब भरा और चले गए। 11 वोट, 11 बक्सा नोट एक पार्टी के नेता के यहाँ निकला। एक पार्टी के नेता के यहाँ नाम नहीं लेंगे,
इसलिए कि वो हमारे मिलने वाले भी हैं। तो ये है कि ये तो सब राजनीति में चला रहता है। आज हमारी तबीयत जब कुछ ढीली, गला गया बहुत खराब। अगर हम बात करें यहाँ पर विकास कार्यों की, सड़क है और अन्य इस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं, तो उसको लेकर किस प्रकार से देख रहे हैं योगी सरकार के 4.5 साल? विकास के नाम में हर जगह जो है हाई मतलब काफ़ी पुल और मतलब जो है अस्पताल, कई एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृत हुई है। विकास के कार्य पहली सरकार के अपेक्षा योगी सरकार का काल बहुत ही अच्छा रहा और आगे भविष्य में जो स्वीकृतियाँ मिली हैं उसके वजह से ये पता लग रहा है कि आगे भविष्य में भी अच्छे कार्य होने वाले हैं। विकास की प्रकृति है वो बहुत आगे चल रही है। आज का युवा देखा जाए कहीं ना कहीं तो अपनी वोट देने के लिए जो है सोच रखता है, तो ऐसे में आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि युवाओं को क्या ऐसा जो है नहीं मिल पाया 4.5 साल में जो मिलना चाहिए था? देखिए, बेरोज़गारी की समस्या जो है प्रत्येक सरकार के सामने रही है और इस सरकार के सामने भी है, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चलता रहा। इस समय आपने देखा होगा कई मजदूर, कई लोग ऐसे हुए बेघर हुए हैं जिनके सामने कई समस्याएं आई, जैसे बच्चों की फ़ीस की समस्या, घर चलाने की समस्या। और मैं इस सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि इस सरकार ने उनके भोजन पानी की जो व्यवस्था की है, जो राशन कोटे से जिस तरीक़ा से उनको लगातार राशन मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो फ़ीस है इसमें भी इसके लिए कुछ नियम बनाने चाहिए उनको, और फ़ीस में छूट देनी चाहिए जो गरीब अभिभावक हैं उनको। साथ ही उनको ये करना चाहिए कि जो इस समय कोरोना के मरीज काफ़ी कम हैं, तो स्कूल खोलने का जो क्रम है उसमें भी शिफ्ट वाइज खोलें, ताकि ऐसे टीचर जो प्राइवेट हैं जिनकी तनख्वाह बहुत न्यून होती है और वो बेचारे बड़ा मुश्किल से अपने घर का जीविकोपार्जन करते हैं, लगभग 2 वर्षों से वो इस महामारी को झेल रहे हैं, तो अगर इस समय स्कूल खोलने की अनुमति सरकार प्रदान करे प्राथमिक स्तर पर भी तो ज़्यादा ठीक होगा। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा। सेकंड लहर जहाँ इस तांडव किया, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि योगी ने सरकार ने कोरोना का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया? दूसरी लहर जो कोरोना की आई उसने सब जगह पर त्राही त्राही मचा दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने चूँकि पहले से तैयारियां कर रखी थी, क्योंकि पहले से वो भुक्तभोगी थे, उत्तर प्रदेश में उतना लहर का असर नहीं हुआ जितना कि पहली लहर में असर था। उसका कारण था कि बेड की व्यवस्था होना, डॉक्टरों का कुशलतापूर्वक इलाज करना, डॉक्टरों द्वारा 24 घंटे सेवाएं देना, ये सबसे बड़ी चीज़ थी। इसके अलावा सामाजिक संगठनों ने भी इस कोरोना लहर को रोकने के लिए हर तरफ से हर तरह सहयोग प्रदान किया। देखा जाए आप एक समाजसेवी भी हैं और आपने मतलब जो है कि स्वास्थ्य संबंधी इस टाइम मतलब जो है कि कई ऐसी चीज़ें देखी हैं, और कन्नौज में देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी है, तो क्या लग रहा है कि योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में यहाँ पर कितना क्या मिला स्वास्थ्य विभाग को? स्वास्थ्य की दशा कन्नौज की निश्चित रूप से पहले काफ़ी गड़बड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद इस कोरोना काल में भी जिस तरीके से उन्होंने टीकाकरण करवाया, डॉक्टरों ने 24-24 घंटे ड्यूटी दी, उससे ये लग रहा है कि काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने का है। एक योगी जी को मौका और मिलना चाहिए, जिससे जो है कमियां हैं उन्हें दूर करके उन्हें दूर किया जा सके। सरकार वाले से पूछ लें किस प्रकार से लग रहा है कि मतलब जो है कि विकास कार्य यहाँ पर, जैसे अखिलेश सरकार थी तो यहाँ पर कहा जाता है कि कन्नौज बहुत विकास कार्य हुआ है, इस 4.5 साल में क्या मिला विकास कार्य? 4.5 साल में अखिलेश जी के ज़माने में केवल मेडिकल कॉलेज बना और उसके बाद कन्नौज में कोई ऐसे विकास कार्य विशेष नहीं दिखाई पड़े। इनके यहाँ पर हाईवे बन रहे हैं और नगर पालिका नगर क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरीके से हो रहे हैं। इसका कि जनता भरपूर लाभ, गांव-गांव में सड़कें हो रही हैं, इनका जो है गड्ढा मुक्त की जा रही हैं। इस तरीके से काफ़ी कुछ विकास कार्य ये योगी सरकार करवा रही है, जो कि सराहनीय प्रशंसनीय है। कन्नौज को ऐसा क्या विशेष मिला है 4.5 साल में? सबसे बड़ी कि भय मुक्त समाज हमको मिला है, कि गुंडे बदमाशों से हम लोगों को मुक्त मिली है और भू माफिया सब गायब हो गए हैं। तो इसलिए उन्होंने चौमुखी जो विकास किया है, तो उन्होंने किसी एक वर्ग विशेष को लेकर न चल के हर लोग को साथ में लेके चलते हैं। अंत में उनका स्वयं का चरित्र होना,
आज तक कोई भी पार्टी जो है उनके चरित्र के ऊपर उनके ऊपर एक दाग नहीं लगा सकती कि आपने इतना पैसा खाया है, आपने इतनी भूमि इकट्ठा की है। बस कौन सी योजना योगी सरकार की जो है आपको ज़्यादा पसंद आई है 4.5 साल में? योगी सरकार की सभी योजनाएं बढ़िया हैं। आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं बढ़िया तो बोलो तो हम संतुष्ट हैं। भैया हम हम संतुष्ट हैं बस। आप क्या देख रहे हैं 4.5 साल? सब संतुष्टि देखना चाहिए, वो देख रहे हैं और यही चाहिए आगे भी योगी जी से, मोदी जी से भी। 4.5 साल में कौन सी योजना सबसे अच्छी लगी आपकी योगी सरकार की, और अखिलेश की सरकार को देखते हुए योगी सरकार में क्या अंतर आ पा रहा है? सबसे 4.5 में बड़ा परिवर्तन हुआ कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग ये पलायन कर गए यहाँ से, और जो पहले जो थे वैसे लूज घसोट ज़्यादा होती थी, अब वो लूज घसोट बंद हो गई। आप किस प्रकार से देखना चाहते हैं अखिलेश की सरकार को और 4.5 साल की योगी सरकार को? 4.5 साल में माननीय मोदी जी और योगी जी की जो उपलब्धि रही है, वो जो सारी सुविधाएं उन्होंने ऑनलाइन की, मेरा मानना है कि इससे बहुत हद तक भ्रष्टाचार रुका है और अब जनता को सीधे खाते में या रुपी कार्ड से या कई तरीक़ों से ऑनलाइन माध्यम से उनको पेमेंट हो जाता है। तो इसमें जो बिचौलिए हैं वो अलग हो गए हैं और इससे जनता को सीधे लाभ हुआ है। जो आप गैस सिलेंडर से ले लीजिए या राशन कोटे पे भ्रष्टाचार होता था वो भी रुका है, और कई ऐसे मामले हैं जिनमें पहले भ्रष्टाचार होता था। कन्याओं की शादी के लिए जो पैसा दिया जाता था वो भी कभी कभी गलत हाथों में चला जाता था। तो इन सब चीज़ों में जो ऑनलाइन माध्यम इस सरकार अपना रही है, ऑनलाइन को वरीयता दे रही है और डिजिटल की तरफ जा रही है, डिजिटल इंडिया की तरफ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर सरकार इस तरीके से कार्य करती रही तो ज़रूर जो है हमारा देश विकसित होगा, ऐसी आशा है। क्या लग रहा है, क्या गरीबों को मिला है इस 4.5 साल में? अरे इस कार्यकाल में योगी के, विशेष रूप से योगी के कार्यकाल में जनता को बहुत कुछ मिला जो 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं दे पाया, वो योगी सरकार ने दिया है। जैसे कि गरीबों का निःशुल्क राशन, आज तक कभी भी निःशुल्क राशन नहीं बटा, चाहे कैसी भी आपदाएं देश के अंदर आई, लेकिन योगी सरकार ने कोरोना काल में हर गरीब के घर में रसोई का बंद नहीं होने दिया और हर तरीके का उन्हें मदद दी, पैसे से भी दी, राशन से भी दी और विभिन्न प्रकार से सहयोग उन्हें देते रहे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि योगी सरकार ने इस संकट काल में सबसे ज़्यादा अपना खजाना खोला है। कन्नौज की जब जनता से ये बात की तो ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं यहाँ के सारे लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, उनके कार्यकाल को लेकर के। 4.5 साल योगी के जो हुए हैं वो कहीं ना कहीं इनके लिए संतुष्ट परक हैं।